हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रोजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है कमेंट पर और कमेंट किया है केबीसी शुभम ने। इन्होंने लिखा है, क्या चैट जीपीटी आने से राइटर का काम चला जाएगा, राइटर की वैल्यू कम हो जाएगी? का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने उनको कमेंट में भी रिप्लाई किया कि गुड क्वेश्चन, वीडियो विल कम। अगर चैट जीपीटी आई है, उसने राइटर का कुछ काम जो है वो अपने सर ले लिया है, तो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे चल करके राइटर की इम्पोर्टेंस जो है वो कम नहीं होने वाली है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक होना या फिर फुल्ली चैट जीपीटी पर एक स्क्रिप्ट को आधारित कर देना ये नहीं हो सकता है। देखिए, चैट जीपीटी भले आपको आइडियाज़ दे सकती है, लेकिन वो कम्प्लीटली आपको फुल्ली स्क्रिप्ट आपके मन मुताबिक रेडी करके नहीं दे सकती है। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि एक डायरेक्टर है, उन्हें जिस तरह की स्क्रिप्ट चाहिए तो चलिए वो ऐसा करेंगे कि वो उस तरह की सिचुएशन लिख देंगे और वहाँ पर वो चैट जीपीटी में उस तरह की सिचुएशंस को डाल करके, कैरेक्टर्स को डाल करके वहाँ पर वो एक इनपुट डाल देंगे। लेकिन जो आउटपुट रिज़ल्ट, जो स्टोरी के फॉर्म में वहाँ पर जो रिज़ल्ट मिलेगी ना, उससे ज़रूरी नहीं है कि वो सेटिस्फाइड हो। चैट जीपीटी जो है वो एक लिमिटेशन में काम करेगा। उसी के बदले अगर कोई राइटर है तो वो उस चीज़ को लिखेगा तो अलग अलग सिचुएशंस को समझ करके लिखेगा और वो मैनुअली सोचेगा, एक मशीन की तरह नहीं सोचेगा। देखिए, एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, तब क्लियर होगा। जैसे रोबोट मूवी में दिखाया गया था, रोबोट भी एक तरह का एआई है जिस तरह का चैट जीपीटी है। तो उसमें दिखाया गया था कि इसको बोला जाता है कि जा करके टीवी खोल दो। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि टीवी खोलो, तो टीवी खोल दो बोला गया, तो उसने क्या किया, उसने टीवी को उठाया और ले जा करके ज़मीन पर पटक दिया, वो खुल गया टीवी। तो वो सोचा, तो वो एआई जो है वो एक लिमिटेशन में काम करता है। एआई के भरोसे हर चीज़ें नहीं हो सकती है। उसको आप जैसा इनपुट देंगे उस तरह का वो आउटपुट देगा। तो इनपुट डालने के लिए भी आपको वहाँ पर मेहनत लगेगी, और यही चीज़ एक राइटर करेंगे तो अपने इंसानी सोच से भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। यानी जिस तरह की सिचुएशंस फिल्म में रखी जाती है या फिर कैरेक्टर्स रखे जाते हैं, चलिए वो चैट जीपीटी जो है वो उस तरह की सिचुएशंस और कैरेक्टर्स बना भी लेगा, लेकिन आगे चल करके राइटर की वैल्यू नहीं कम होने वाली है। भले हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ राइटर्स का यूज़ हो रहा है तो चलिए थोड़ी बहुत उनकी संख्या कम हो जाएगी। जिस तरीके से होता है ना कि कहीं लेबर जो है वो काम कर रहे हैं तो मशीन के आ जाने से लेबर की संख्या जो कम हो जाती है, तो उसी तरीके से भले हो सकता है, लेकिन राइटर की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि राइटर जो है उनको फुल्ली रिप्लेस कर पाना चैट जीपीटी के लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि चैट जीपीटी में बहुत सारे अभी भी ग्लिचेस है, उस पर भले जो है उसकी जो मेकर्स है वो काम करेंगे, लेकिन फिर भी वो फुल्ली नहीं कर पाएगी। फुल्ली स्क्रिप्ट राइटिंग को वो कंप्लीट करके एक पूरी डिटेल स्टोरी लिख करके नहीं दे सकती है, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ होती है। जैसे उसको कैसे फॉर्मेट करना है, किस तरीके से कहाँ पर लिखना है, किस तरीके से अगर सपोज़ मान लीजिए कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है तो वो किस तरीके से लिखना है, आप किस तरीके से चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक एआई के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन वहीं पर एक ह्यूमन बीइंग यानी एक ह्यूमन राइटर उस चीज़ को सोचेंगे तो वो अपने सोच बूझ से उस चीज़ को करेंगे और वो एक डिज़ायर्ड सिचुएशन लाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, याद रखिए कि राइटर की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि अच्छे राइटर्स को रिप्लेस कर पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो इसी बात पर वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।